हेलो स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई और बहन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी आशा होगा घर पे सुरक्षित होंगे। सुरक्षित ही रहना है घर पे, घर से बाहर सोच समझ के निकलना बेटा, क्योंकि बहुत ही बड़ी समस्या हमारे सामने है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 9 कोचिंग क्लास में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 4। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं। आपकी पूर्ण वर्ग विधि, सूत्र विधि और कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं। आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, 5, 6, बाकी 4 तक आपके करा दिए हैं। तो यदि आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्यारे भाई जाकर सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हर एक वीडियो मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, हर एक वीडियो मिलेगा। वहाँ पे जाके समझ लो ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे। बार बार मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाएगी। तो बने रहिए अंत तक। देखते हैं कि आखिर आज का एक्सरसाइज 4.3 का 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस आप सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा लेंथी है, पूरा पढ़ देता हूं मैं। एक स्टूडेंट है शेफाली, उसे एग्जाम में क्या होता है, मैथ और इंग्लिश दोनों को मिला के उसे 30 नंबर मिलते हैं। शेफाली को क्या होगा, शेफाली के जो प्राप्तांक है, बात कहें तो किसमें, मैथ और इंग्लिश में, गणित और अंग्रेजी में उसे 30 अंक मिलते हैं दोनों को मिला के। परंतु उसने एक कंडीशन हमको अप्लाई कर दी। यदि वो कहता हमसे कि मैथ में 2 अंक ज्यादा मिलते, 2 नंबर्स ज्यादा मिल जाते, कितने, मैथ में यदि 2 अंक ज्यादा मिलते और इंग्लिश में जितने मिले होंगे, इंग्लिश में 3 अंक कम जाते, 3 कितने हो जाते, कम मिलते, तो उन अंकों का जो गुणनफल है वो 210 है। कितना होता, 210 कब होता गुणनफल, कंडीशन फॉलो होने के बाद कि मैथ और इंग्लिश के प्राप्तांक कितने, 30, बट मैथ में 2 और ज्यादा मिल जाते उसको, मैथ में 2 ज्यादा मिल जाते और इंग्लिश में कितने, 3 कम मिल जाते। जैसे 15 मिले होते तो 12 हो जाते, और मैथ में 12 मिले तो कितने हो जाते, 14, 2 बढ़ जाते और इंग्लिश से 3 कम जाते। फिर उन कंडीशन लगने के बाद उनका गुणा करते तो कितना आता, 210। तो वो हमसे कह रहा है बताइए शेफाली को मैथ में और इंग्लिश में कितने कितने अंक मिले। तो कंडीशन समझ गए होंगे कि उसको पहले मैथ और इंग्लिश में दोनों का टोटल जो है वो 30 अंक है, दोनों को मिला के 30 अंक मिले। फिर कहता है यदि गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम जाते तो उन दोनों अंकों का गुणनफल 210 होता। तो बताइए आखिर वो अंक क्या है, तो उसकी मैथ और इंग्लिश में प्राप्त अंक क्या है। तो देखिए, बने रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। माना गणित में प्राप्तांक, मान लो उसे x अंक मिलते हैं, और मैथ प्लस इंग्लिश दोनों का सम, उसका जो योग है वो कितना है, 30 अंक है। तो मैथ के मिल गए हमें x, तो इंग्लिश के ऑटोमेटिक निकल आएंगे। x का ट्रांसफर कर दे तो कितना मिलेगा, 30 माइनस x। जितने मैथ में मिले हैं उतने कम कर दो, काय के बचेंगे, इंग्लिश के बचेंगे ना। जैसे मान लो 18 नंबर मिलते हैं मैथ में, तो 12 किसके बचे, इंग्लिश के 12 बचे, क्योंकि दोनों का मिला के 30 है। 30 में से 18 यदि मिल गए तो 12 इंग्लिश के बचे ना, मैथ में 18 है। तो मान लो, तो आप देखेंगे यहां पर अंग्रेजी में प्राप्तांक टोटल 30 है। 30 में से गणित के कम कर दो तो किसके निकल आएंगे, इंग्लिश के ऑटोमेटिक निकल आएंगे बेटा, है ना। बाय नहीं मानना, यहाँ पर एक ही चर लाना है, क्योंकि आप अध्याय 4 पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे वर्ग समीकरण बनाना जो कि एक ही चर में होता है। तो 30 माइनस एक्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे अपन प्रश्नानुसार, कोई बात नहीं है। वो कह रहा है हमसे, बहुत ध्यान समझना, यदि गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते, तो मैंने गणित में 2 अंक बढ़ा दिए, x प्लस 2 कर दिया, बढ़ गए 2 अंक। वो कह रहा है इंग्लिश में 3 अंक कम थे, तो 3 कमा दो भाई। तो उन दोनों का जो गुणनफल है, अंकों का गुणनफल, इंग्लिश में 2 ज्यादा, गणित में 2 ज्यादा, इंग्लिश में 3 कम अंक होने के बाद उन दोनों का जो गुणनफल है वो 210 है। तो मैंने भी वही किया है, गणित में 2 अंक बढ़ा दिए हैं और इंग्लिश में 3 अंक कम कर दिए, उसके बाद गुणा कितना आ रहा है, 210। देखते हैं, x प्लस 2,
30 में से 3 गए 27 माइनस एक्स बराबर 210। गुणा करिए, एक्स का 27 में करेंगे, सॉल्व करो इसके 27x, एक्स का माइनस में एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 का 27 में करेंगे तो 27 दूनी 54 प्लस 2 का करेंगे तो माइनस का 2x बराबर 210। और ध्यान देखना, माइनस का एक्स स्क्वायर 27x प्लस के माइनस के 2x प्लस के और एक माइनस के घट जाएंगे, कितने बचेंगे 25x प्लस का 54 और माइनस का 210 बराबर कितना आएगा 0। माइनस का x की घात 2 प्लस 25x, यहाँ पे 210 में से 54 माइनस कर दो बेटा, तो स्वाभाविक है माइनस का 156 बचेगा। ठीक है, माइनस कर लेना, 156 आएगा। इसके बाद या तो आप माइनस से गुणा कर दें या फिर माइनस को कॉमन लेना, एक ही बात होती है माइनस से गुणा करने पर, क्योंकि x की घात 2 जो है, एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, उसे प्लस बनाना है, इसलिए माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 156 इक्वल टू कितना आएगा 0। ये आपका बन गया भाई वर्ग समीकरण। इसे आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पर थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं, अपन करते भी आए हैं। अब आपको गुणनखंड विधि का एक तरीका पता होगा, हमें 156 को 2 अंक पर ऐसे तोड़ दो कि उनका गुणा करें तो 156 आ जाए और सॉल्व करें तो 25x जैसा का तैसा वापस आ जाए। तो लगाओ फटाक से दिमाग। अब देखिए बड़ी संख्या है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग, ज्यादा उत्तर माइंड नहीं है, पर फिर भी आप डायरेक्ट संख्या सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और भूल गया एग्जाम में तो बिल्कुल डर नहीं कर सकता नहीं है, तरीका अपनाना, आपकी संख्या सामने आएगी। 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2 सत्ते 14 बचा 1 16 2 अट्ठे 16। ठीक है, आगे जाइए, फिर 2 से लगाओ, कितना आएगा 2 दिया 6 बचा 1 2 9 18। अब यहां ध्यान से करना, अब कहां से जाएगा 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, इनका गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इन जितने आपके गुणनखंड आए हैं, ये 2 2 और 3, इन सबका आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 12, 2 दूनी 4 4 तिया 12 और यहाँ पे कितना है 13। देखो बेटा 13 और 12 यदि आप जोड़ें तो कितने होंगे 25 हो रहे हैं, और 13 और 12 का आप गुणा करें तो बिल्कुल स्वाभाविक है 156 ही आएगा, क्योंकि जब उसी के तो गुणनखंड है। ठीक, आप ध्यान दीजिए, बात आती, संख्या मिल गई आपको, 13 और 12 को जोड़ दे तो 25 और गुणा कर दे तो 156। क्लियर बात। ऐसे फैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया, जब गुणनखंड विधि पढ़ाई थी वहां पे भी मैंने आपको करके बताए हैं, हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं मैं बता देता हूं, ताकि आप भूलें ना, और भूलना भी नहीं है। आप निकालिएगा, कोई संख्या ना निकले तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर देना। तो अब बात आती है समझदारी की, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब लास्ट में प्लस और बीच में अकेला माइनस रहे तो बार बार कहता हूं दोनों संख्याएं माइनस की लेना है। आप नोट डाउन कर लिया करो, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत काम पड़ेंगे बाद में। तो समझना ध्यान से, x की घात 2 माइनस का 13x माइनस का 12x और प्लस के 156, माइनस के 13 और माइनस के 12x 25x हो जाएंगे, और गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 का 13 में करोगे गुणा तो 156 आना बिल्कुल निश्चित है। ये गुणनखंड का एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है कि आपके इसके गुणनखंड सोचना है बस। आप यदि इनका आंसर देख के बता देंगे कि दोनों माइनस में आ रहे हैं तो दोनों प्लस में आंसर है, बिल्कुल तुरंत बता देंगे आप। चलिए देखिए, यहां से x कॉमन आएगा, x माइनस 13 और यहां से माइनस का 12 कॉमन आएगा। माइनस कॉमन लेने पे सिंबल बदल जाते हैं, छोटी छोटी बात बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। माइनस 12 कॉमन लेंगे बचेगा x, प्लस का गया तो कितना आएगा माइनस, और यहाँ से 156 में से 12 कॉमन लेंगे, 12 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार। समझदार है। ये वाला जो फैक्टर आता है, गुणनखंड आता है, वही का वही तो यहाँ बनाना होता है छोटे, तो x माइनस 13 तो वही का वही यहाँ बना लो। x माइनस 13 सब में से कॉमन आ गया, क्या बचा आपका x माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। प्रत्येक फैक्टर को 0 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है। 13 का ट्रांसफर हो गया, प्लस से माइनस से प्लस चला गया, या माइनस से भी 12 का प्लस में चला गया, दोनों माइनस पे। x के दोनों मान आ गए भाई, दोनों सही है, दोनों प्लस के हैं, q से गणित में 13 मिल सकते हैं और 12 भी मिल सकते हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशन फॉलो होगी, कैसी, आपको लिखना पड़ेगा
कि जब शेफाली को गणित में प्राप्तांक 13 होंगे तो अंग्रेजी में फिर क्या होंगे, तो लिखेंगे आप अंग्रेजी में प्राप्तांक गणित में 13 है तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 में से 13 कम कर दो, क्योंकि दोनों का सम 13 कम कर दो कितना आएगा, 17 अंक। अंक लिखना जरूरी है, पीछे छोटी छोटी बातें हैं, पूरे अंक लेने के लिए बहुत मायने रखती हैं। अंग्रेजी में कितने होंगे, उसके 17 होंगे। अब मान लो से गणित में 13 नहीं मिलते, कितने मिलेंगे, यदि 13 नहीं तो कितने मिलेंगे, 12। दोनों आंसर सही है, दोनों लिखना है, आप पीछे लिखेंगे तो आपको दोनों आंसर सही होंगे, यही लिखा है वहां पर भी। यदि शेफाली को गणित में प्राप्तांक, बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि सर 2 आंसर हो गए, अपन तो हर बार एक को अमान्य करते हैं, किसको अमान्य करते हैं, किसी को अमान्य नहीं करना। गणित में प्राप्तांक कितने हैं, उसके मान लो 12 है, तो फिर चेंज हो जाएंगे। तो अंग्रेजी में प्राप्तांक 30 कम कर दो, कितने बचे, 18 अंक। ये दोनों आपको यहाँ पे आंसर लिख के आना है। तो बात क्लियर हो गई। थ्योरिकल क्वेश्चन है, आराम से करना है, बहुत समझदारी से करना। एक थ्योरिकल क्वेश्चन आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो गणित और अंग्रेजी दोनों प्राप्तांक 30 थे, हमने गणित के x माने, अंग्रेजी में x गणित वाले कम कर दिए 30 में से, तो कितना आ गया, 30 माइनस x अंग्रेजी के। वो कह रहा था कि यदि गणित में 2 ज्यादा होते और अंग्रेजी में 3 कम होते, तो मैंने गणित में 2 ज्यादा कर दिए, पहले उसको x मिले थे, 2 बढ़ा दिए, x प्लस 2 हो गया, इंग्लिश से 3 कम कर दिए, 30 माइनस x से 3 और कम कर दो, 27 बचेगा, 27 माइनस x, दोनों का मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, 210 को कह रहा है, अपन ने शर्त लगा दी 210 आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करने पे आ गया, ठीक है। माइनस एक्स को 27 में से 2 गए तो कितने, 25x बचे, 54, 210 का पक्षांतर कर दिया, कितना बचा, माइनस 56, माइनस से गुणा कर दिया, जो माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस प्लस हो गया। इसके अपन ने गुणनखंड विधि से सॉल्व कर दिया। गुणनखंड मैंने आपको बहुत अच्छे समझा, 156 को 2 अंकों में तोड़ दिया, ऐसे 2 अंक जिनका गुणा करो तो 25 और सॉरी गुणा करो तो 156 और हल करो तो कितना 25 हो जाना चाहिए। गुणा करने पे 156 आ रहा है 12 और 13 का, और हल करने पे कितना आ रहा है 25। बाकी अपन यहाँ पे दो के पेयर बना लिए, पहले में से x कॉमन आ गया, x माइनस 13, दूसरे में से 12 कॉमन आ गया, माइनस का। माइनस कॉमन में सिंबल बदल जाते हैं, बार बार मैं आपसे हर बार कहता हूँ। माइनस 12 कॉमन लिया तो माइनस का था, प्लस हो गया, प्लस का था तो माइनस, 156 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13। x माइनस 13 2 बार सेम आ गया तो कॉमन ले लिया अपन ने, बचा क्या आपका x माइनस 12। प्रत्येक को 0 के बराबर लेकर पक्षांतर किया, दोनों माइनस दोनों प्लस में चले गए। दोनों आंसर सही, किसी को भी अमान नहीं करना बेटा, बार बार कह रहा हूँ। तो यदि उसको गणित में शेफाली को 13 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में 17 मिलेंगे, यदि उसे गणित में 12 मिले तो अंग्रेजी में उसे 18 अंक मिलेंगे। नोट डाउन कर लेना, लिख लेना भाई, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए। चलिए आप देखते हैं 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है, एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझे, 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत है, बना देते हैं अपन एक आयताकार खेत, जी का आपका खेत बन गया आयताकार। इसका जो विकर्ण है, ये मैंने विकर्ण बना लिया, बहुत ध्यान समझना। शर्त क्या है, छोटी भुजा मतलब ये छोटी दिख रही है आपको, इसको मान लेता हूं x। आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से कितना ज्यादा है भाई, 60 मीटर ज्यादा है। वो खुद कह रहा है कितना ज्यादा है, 60 मीटर, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। कितनी ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा है। तो हमें इसकी क्या करना, आयताकार खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। ये आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन है। तो देखा ध्यान से, मैंने क्या किया, एक आयताकार खेत बना लिया, ए नाम दे देता हूं मैं, ABC और D। तो आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब बात पूरी क्वेश्चन को भूल जाओ, आयताकार तो कंडीशन दी नहीं, इसके अलावा भुजाओं के अलावा उसने तो कह दिया कि भाई आयताकार छोटी भुजा से बड़ी भुजा जो है वो 60 मीटर अधिक है, और मतलब विकर्ण जो है वो 60 मीटर अधिक है, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। इसके अलावा और उसकी कंडीशन क्या दी है, नहीं दी ना। तो आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। बहुत ध्यान समझना।
तो ए विकर्ण हो गया, तो 90 अंश का सामने भुजा क्या कहलाती? कर्ण। तो ये लंब हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? आधार। इसका मतलब ये क्या बन गया? आपका समकोण त्रिभुज बन गया। तो पूरा जो क्वेश्चन होगा वो कैसे सॉल्व होगा? समकोण त्रिभुज से सॉल्व होगा। अब बने रहिए, बहुत ध्यान से देखना, पूरा समझ में आएगा। एक बार वीडियो बस देख लेना, उसके बाद वीडियो बंद करके पूरा क्वेश्चन करके देखना, 100% बनेगा भाई। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, पूरा क्वेश्चन छोटी भुजा पे ही डिपेंड है, क्योंकि विकर्ण और उसकी बड़ी भुजा दोनों छोटी भुजा पे डिपेंड है, क्योंकि एक 60 मीटर अधिक और एक 30 मीटर अधिक। किससे? छोटी भुजा से। सबसे पहले छोटी ज्ञात कर लो, तो बाकी दो तो ऑटोमेटिक निकल आएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद विकर्ण आप लिख सकते हो अच्छे से, आयताकार खेत का विकर्ण, कोई दिक्कत नहीं। सजाने वाला काम है भाई, कॉपी सजा के आना है। और आप जब पेपर देने जाएंगे तो कॉपी को इस प्रकार सजा देना कि देखने वाला खुश हो जाए, उसके मुंह से एक बार निकल जाए वाह क्या कॉपी है, समझ लो 100 पक्के हैं। एकदम बिल्कुल जमा के लिखना है, हर चीज बिंदास तरीके से लिखना है, जब ही 100 नंबर मिलते हैं, है ना। खिचड़ी पकाई 100 नंबर गए। बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30। अब आपका एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का? 90। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, अपन लिखेंगे। और इसके अलावा कंडीशन दी नहीं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे भाई। कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है यहाँ पे? x प्लस 60 का वर्ग। लंब का वर्ग, लंब कौन है? x प्लस आधार कौन है? x प्लस 30 का वर्ग। बहुत ध्यान समझ लो, यहाँ पे a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर सतोमी का लग जाएगी, a का वर्ग प्लस 2ab, a मतलब x, b का 60 और प्लस b का वर्ग मतलब 60 का वर्ग बराबर x की घात 2, ये वाला है। यहाँ पे भी अपन a प्लस बी होल स्क्वायर की सतोमी का लगा देंगे, a का वर्ग तो x का वर्ग प्लस 2ab, 2a, a मतलब x, b का मतलब कितना? 30 प्लस b का वर्ग तो 30 का वर्ग। अब आई बात समझ में? अभी बड़े वाली स्टेप को इस तरफ लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। 2x की घात 2, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60x और 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 900। ठीक, अब यहां से लिखो इसको, x का वर्ग 60 का 2 में गुणा करो, कितना आएगा? 120x। 60 का वर्ग कितना होगा भाई? 3600। 2x की घात 2 प्लस 60x प्लस 900, इनका पक्षांतर करो, x की घात 2 माइनस का 120x और माइनस का 3600 बराबर कितना जाएगा? 0। क्योंकि भाई 2x घात माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और एक 2 हो रहे थे, इसलिए इसको इस तरफ लिख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, और फिर ट्रांसफर कर लिया। 2x की घात 2 में से 1x की घात 2 कितनी बची? 1x की घात 2, 120 में 60 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 60x, 2700, 3600 में से 900 का कितने बचेंगे? 2700, काय के माइनस के बराबर 0। चलिए अब इसको गुणनखंड विधि से करेंगे, बहुत सरल है। अब तो 2700 को 2 अंकों में इस प्रकार तोड़ना है, उन 2 अंकों को गुणा करें तो 27 हो जाए, और हल करते हैं तो 60 वापस हो जाए। संख्या देखने में लग रही होगी, 9 कितने होते हैं भाई? सिंपल 27, देखो शून्य मत देखना, शून्य को भूल जाओ, यहाँ पे भी शून्य को भूल जाओ। 27 और 6 देखो, 9 कितने होते हैं? 9 का 3 में गुणा करो 27, और 9 में से 3 घटाओ 6 बच रहे हैं, तो बस इनके पीछे शून्य लगी ना, तो आप भी शून्य लगा दो। 6 और 9 और 3 के पीछे शून्य लगा दो, इनके पीछे शून्य है तो 9 और 3 27, 9 पड़े 3 27, और एक शून्य यहाँ लगाई, एक शून्य यहाँ लगाई, तो 2 शून्य बढ़ गई, 90 और कितना हो गया? 30। 90 और 30 का गुणा हुआ तो 2700, और 90 में से 30 गए तो 60 जैसा का तैसा वापस आ गया। इजीली, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से 1 सेकंड का काम है। चलिए कर दो फटाफट। एक्स क्वेश्चन 90x प्लस के 30x। अब ये वाली बात भी समझ में आती है, बार बार कहेंगे, हर बार समझाएंगे। यहां पे माइनस, जब दोनों जगह माइनस होता है तो भाई बड़ी संख्या को माइनस में लेना है, छोटी संख्या को प्लस में लेना है, रूल से ध्यान रखना। यहां से x कॉमन ले लो, x माइनस 90, यहाँ पे आएगा 30 कॉमन, तो x माइनस 90 यहाँ बचेगा, जी का यही बचता है, x माइनस 90, सब में से बचा कौन आपका? x प्लस 30। प्रत्येक को आप 0 के बराबर लिख लो भाई, x माइनस 90 बराबर 0,
इसके बाद x माइनस 90 x प्लस 30 बराबर 0 लिख लो, प्रत्येक का पक्षांतर कर दो, प्लस से माइनस में चल जाएगा, ये माइनस में है प्लस में चला जाएगा, प्लस से क्या में चल जाएगा माइनस में, इसको अमान्य कर देंगे क्योंकि भुजाओं की लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसको छोड़ देंगे अमान्य, इसको अपन ने रिजेक्ट कर दिया, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो x बराबर कितना आ गया 90। अतः आयताकार खंड की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, विकर्ण कितने है इसका, सॉरी विकर्ण कितने मीटर का होगा, 60 देखा है, 90 में 60 जोड़ दो कितना है 150 मीटर। और बड़ी भुजा कितनी बची आपकी, छोटी से कितनी ज्यादा है 30 ज्यादा, छोटी भुजा कितनी 90 है, 30 जोड़ दो 120। ये आपकी तीनों भुजाएं आ गई, उसने कहा था तीनों भुजाएं ज्ञात करो, तो हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर दी। क्वेश्चन कहीं से कहीं कठिन नहीं था, बहुत सिंपल था, क्योंकि छोटी भुजा से विकर्ण 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है। उसके बाद में अपन लिख लिया और विकर्ण को समझा कि भाई ये कहाँ जा रहा है, आयताकार का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो विकर्ण है मतलब एक कर्ण का काम करेगा ना, समकोण त्रिभुज जिससे बनने उसको पाइथागोरस प्रमेय लगा ली। कर्ण का वर्ग मतलब इसका वर्ग, लंब और आधार इन दोनों का वर्ग का योग कर दिया, फॉर्मूला लगा के बाद यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a x का मान x, a का मान x आ गया, b का मान 60 प्लस b का वर्ग मतलब 60 का वर्ग बराबर x का वर्ग, a वाला x का वर्ग है ये, फिर यहां से फिर से लगी a का x का मतलब x स्क्वायर 2ab 2a ये मतलब x और b मतलब 30 प्लस b का वर्ग, काय का वर्ग 30 का वर्ग। अब मैंने a वाले स्टेप को यहां लिखा हल करके, एक और एक 2x की घात 2, 30 दूनी 60x और 30 का वर्ग 900। फिर इसको यहां लिखा x का स्क्वायर 60 का 2 में किया 120 और 60 का वर्ग 3600, इनका उठा के पूरा ट्रांसफर कर लिया ताकि पीछे क्या जाए, वर्ग समीकरण बनाना, पीछे क्या लग जाएगी 0, तीनों प्लस के तीनों आ गए माइनस में, 2x की घात 2 का 1x की घात 2 घट गया बेटा, तो कितना बचा x की घात 2, 60 में से 120 गए, माइनस के 60 बचेंगे x और 3600 में 900 गए, कितने बचे 3600 में 900 गए 27 बचे माइनस के। यहाँ पे अपन ने गुणनखंड कर लिया, बता दिया था मैंने आपको बहुत मस्त तरीका कैसे गई है, 90 और 30 में तोड़ लिया, माइनस का 90 x प्लस का 30 x, दो के जोड़े बनाए, पहले में से x कॉमन आएगा, x की घात 2 का x गया तो x बचेगा, 90 का यहाँ पे x चला गया तो 90 बचे, यहाँ से प्लस का 30 कॉमन आया, प्लस कॉमन लेने में चिन्ह नहीं बदलते बेटा, माइनस कॉमन आता है तो ही सिंबल बदलते हैं, प्लस कॉमन ले रहे तो कोई भी सिंबल नहीं बदलना, बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन ने माइनस कॉमन ले ली, प्लस का 30 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x और यहाँ से 2700 में से 30 कॉमन जाएंगे, भाग लगेगा कितनी बार 90 बचेगा, x माइनस 90 दो बार आ गया, इसको अपन एक बार ले लिया, बचा क्या x प्लस 30, प्रत्येक को 0 के बराबर लिखा, माइनस का पक्षांतर प्लस में प्लस का माइनस में, इसको अमान्य कर दिया, छोटी भुजा 90 आ गई तो ये 150 और 120। तो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, जब तक आप इन दोनों क्वेश्चनों की बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लो, और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जरूर देख लेना, नहीं देखा हो देखना पछताओगे बेटा, ये बात ध्यान रखना, इसलिए देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।